हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। चलो आज हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का 5th एपिसोड, 5वां लेक्चर ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम ईएमआई स्टार्ट करेंगे। क्या अच्छा मुझे याद आया, मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था, उसको भी हमको बताना है, सर बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स हम थोड़ा सा इस वीडियो के लास्ट में करते हैं। पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, देयर वाज ए साइंटिस्ट माइकल फराडे। फराडे जी बहुत फर्राटे मार रहे थे। कब? जब उनको ये आइडिया आ गया कि हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट ला सकते हैं। कैसे? फराडे बहुत इंप्रेस था और स्टेट के एक्सपेरिमेंट से। और स्टेट का एक्सपेरिमेंट क्या था कि हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके किसी भी कंडक्टर में या उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं करंट फ्लो करके। माइकल फेराडे ने सोचा, क्या मैं इसका उल्टा नहीं कर सकता? साइंटिस्ट थिंक्स लाइक दिस। माइकल फेराडे ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि माइकल फेराडे बुक बाइंडिंग शॉप में काम करता था, क्योंकि वो बहुत गरीब फैमिली से था। वहीं पर उसको इंटरेस्ट आया बुक बाइंडिंग शॉप में काम करते करते, और उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी रिसर्च की। 1831 में 1831 में 11 साल की कंटिन्यूअस हार्ड वर्क एक्सपेरिमेंट के बाद माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आइडिया दिया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, थोड़ा फटाफट से देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग था। माइकल फेराडे ने क्या किया, मैं उस एक्सपेरिमेंट के 2-3 डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें एक ये कॉइल है, सोलेनॉइड भी आप बोल सकते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है माय डियर स्टूडेंट। इसमें इसके पास क्या किया माइकल फेराडे ने, एक इसके पास एक्सपेरिमेंट तो उसने बहुत सारे किए थे, हम इस एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। एक मैग्नेट रखा, इस टाइप से रखा, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। गैल्वेनोमीटर के बारे में नहीं जानते तो बता देता हूँ थोड़ा सा। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जिसमें यहां पर पॉइंटर होता है 0, इधर नंबर होते हैं 1 2 3, इस तरफ भी होते हैं 1 2 3। सर दोनों तरफ एक जैसा क्यों? बताता हूं। देखो, इसका मेन काम क्या है, करंट को पहचानना है कि नहीं सर्किट में। दूसरा क्या है, करंट की डायरेक्शन देना, इधर जा रही है इधर जा रही है, ये बताने का काम गैल्वेनोमीटर करता है। तो अगर इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर फ्लो होगी तो इधर का 2 बताएगा, इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर फ्लो होगी तो इधर का 2 बताएगा। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट to find the direction of current as well as presence of current, either current is flowing or not, ये जानने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। तो देखो बच्चों, इस कॉइल में इस सोलेनॉइड के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसमें तो करंट फ्लो होने का कोई चांस ही नहीं है, राइट? ओके, वेरी गुड, अंडरस्टैंड आप लोग। इसमें करंट फ्लो होने का सर कोई चांस नहीं, इसमें तो बैटरी भी नहीं है, की भी नहीं है, कहीं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं, इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो माइकल फेराडे ने क्या किया, यहां पर लाकर के एक मैग्नेट रख लिया। मैग्नेट रखा तब भी कुछ नहीं। लेट्स सी, ध्यान से देखते रहो, वीडियो को सुनते रहो। जैसे ही माइकल फेराडे ने इस मैग्नेट को इसकी तरफ चलाया, क्या किया, चलाया, देखा कि इसका जो सुई है, इसका जो ये जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का, वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ। उसने फिर से मैग्नेट को रोक दिया, फिर से रोक दिया, फिर से डिफ्लेक्शन 0 पर आ गया। हाँ सुनो, देखो दूसरा डायग्राम बना के दिखाता हूं। उसने क्या किया, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर ऐड किया हुआ था। जब मैग्नेट इधर जा रही थी तो डिफ्लेक्शन इधर, जब मैग्नेट को स्टेशनरी में रोक दिया, V = 0 कर दिया, नो मूवमेंट, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अगेन 0। तीसरे में उसने क्या किया, बहुत सरप्राइजिंगली, ध्यान से देखना, कि इस कॉइल से जुड़े हुए गैल्वेनोमीटर के साथ उसने क्या किया कि ये जो मैग्नेट था, मैग्नेट थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ये जो मैग्नेट था नॉर्थ पोल इधर, साउथ इधर, उसको अपोजिट डायरेक्शन में चला दिया माय डियर। अभी इस डायरेक्शन में चला रहा था, अब अपोजिट चला दिया। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा क्या? यस, अंडरस्टैंड होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, पहले इधर जाने पर इधर, इधर जाने पर इधर। अब ये सब हो क्यों रहा था? माइकल फेराडे वाज सरप्राइज कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें कोई करंट सोर्स नहीं लगा है, नो बैटरी, no cell, no potential difference, then why the current is flowing in the coil? Only simply movement of magnet or any magnetic field। तो उसका आंसर माइकल फेराडे की रिसर्च में मिलता है। उसने क्या बताया, अब मैं आप
तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद माइकल फैराडे का रिसर्च क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल और मैग्नेट, इधर भी रख सकते हैं हम, एक मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन कैसे बच्चों? या तो मैग्नेट कॉइल की तरफ आए या कॉइल से दूर जाए, या मैग्नेट स्टेशनरी हो, कॉइल इस तरफ आए या कॉइल इस तरफ जाए। रिलेटिव मोशन मीन्स बोथ, एनीवन कैन मूव। मैग्नेट कॉइल की तरफ आए, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेट कॉइल से दूर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉइल मैग्नेट की तरफ आए या मैग्नेट से दूर जाए, कोई दिक्कत नहीं, सेम रिजल्ट विल कम। बट if no movement then nothing will happen। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता, इस केस में केवल नो मूवमेंट नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या कहा माइकल फैराडे ने? हम फिर से सुनते हैं, आप ये चीज समझ रहे हैं कि मूवमेंट का व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड मैग्नेट, अ मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद दिस कॉइल चेंज। सुने फिर से, when there is a relative motion between a magnet and a coil, the magnetic field linked with the coil is changed and a current start flowing in this coil। This current is called induced current। क्या कहते हैं इसको? induced current। हिंदी में बोले तो प्रेरित धारा। induced current, प्रेरित करंट, प्रेरित हो गई, मोटिवेट हो गया, induced current। and this phenomena is called electromagnetic इंडक्शन। सर ये क्या हुआ? यही तो है भैया, इंडक्शन मतलब इंड्यूस करंट, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड से, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो माइकल फैराडे ने बताया कि जब भी किसी कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड घटता या बढ़ता है तो उस कॉइल में करंट फ्लो हो जाती है। इसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं और इस पूरी घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे ने किया। चलो, माइकल फैराडे ने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट बनाया। इसमें बेसिकली क्या है कि हम मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट के फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे, जो ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। उसने क्या किया, इस टाइप का एक सेटअप बनाया, एक इंसुलेटेड रॉड के ऊपर या वुडन पीस के ऊपर दो कॉइल को अरेंज किया, प्राइमरी कॉइल P और सेकेंडरी कॉइल S। प्राइमरी कॉइल P कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल्स हैं। इस प्राइमरी P कॉइल में एक बैटरी कनेक्ट कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस V, एक की कनेक्ट कर दिया, और सेकेंडरी कॉइल में केवल गैल्वेनोमीटर लगाया। तो डिस्टेंस रखी दोनों के बीच में, कोई करंट का सोर्स सेकेंडरी कॉइल में नहीं दिया है। प्राइमरी कॉइल में जैसे ही स्विच ऑन किया, करंट स्टार्ट हुआ। माय डियर, करंट का डायरेक्शन आप समझते हैं, सिंपली फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ, ध्यान देना, जैसे ही स्विच ऑन किया इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। माइकल फैराडे ऑब्जर्व दैट, जैसे ही इसका स्विच ऑफ किया फिर से डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन करंट जैसे फिक्स रखा, करंट स्विच दबाते समय डिफ्लेक्शन हुआ, स्विच बंद करते समय हुआ। बट जब कंटिन्यूअस करंट फ्लो हो रही थी, देयर वाज नो डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे ही अभी जब स्विच नहीं दबाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद दिस कॉइल इज जीरो, कोई मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा नहीं। जैसे ही स्विच ऑन दबाएंगे, जीरो से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। मान लीजिए बी की वैल्यू 0 से 10 टेस्ला बढ़ी, तो चेंज हुआ 0 to 10, वो चेंज इसमें नोटिस होगा डिफ्लेक्शन के फॉर्म में। फिर इसको स्विच ऑफ किया तो फिर 10 से 0 होगा चेंज, फिर इसमें डिफ्लेक्शन होगा, बट एक बार इधर डिफ्लेक्शन होगा, एक बार इधर डिफ्लेक्शन होगा। इट इज ऑब्जर्व्ड बाय माइकल फैराडे। बाय दिस वे आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो होता क्या, अगर हम इसमें कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं तो हमको इसमें कंटिन्यूअस करंट चेंज करना पड़ेगा, बाई इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट और बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स। इसके लिए हम चाहे तो इसके साथ में इस सर्किट में एक रियोस्टेट लगा सकते हैं। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाले में आपने पढ़ा होगा ये रियोस्टेट भैया क्या होते हैं। आप चाहें तो एक रियोस्टेट लगा सकते हैं ऐसे, या इसकी हेल्प से हम करंट को घटाएंगे बढ़ाएंगे, इसमें डिफ्लेक्शन नोटिस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही होता है कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ ए कॉइल, अ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, एंड this phenomena is called electromagnetic induction and current is called induced current. It is having very much interesting application in generator. AC generator is in your syllabus. What is generator? Generator is just opposite to DC motor. DC motor में क्या था? Electrical energy to mechanical energy, right?
जनरेटर में क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का। फ्लेमिंग्स इज गिवन दिस राइट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कहां पर करंट इंड्यूस्ड हुआ माय डियर, इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ईएमआई में जो करंट इंड्यूस्ड होता है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया। क्या बताया राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड्स थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन सच वे दैट they are perpendicular and first finger indicate the direction of magnetic field, thumb represent the direction of motion, whose motion, either coil or magnet, किसी एक का मोशन होगा, then the middle finger will give the direction of induced current। याद आ रहा है कुछ कुछ? ऐसा एक कंडक्टर था, उससे R1 दूरी पर एक पॉइंट था P और R2 दूरी पर एक पॉइंट था Q। याद आ गया बच्चों? यहाँ पर डायरेक्शन बताना थी मैग्नेटिक फील्ड की दोनों पर, और ये बताना था कहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो मैं आंसर बताता हूं, ध्यान देंगे। एट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये अंदर की तरफ, ये इसका मतलब, और इसका मतलब क्या होता है आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूं, नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, देखो सारे वीडियो आप देख सकेंगे, नोटिफिकेशन भी ऑन करो जिससे आपको नए नए वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। ये होता है इनवर्ड परपेंडिकुलर, अंदर की तरफ, ये होता है आउटवर्ड। कैसे पता लगा? अरे सिंपल, आप अंगूठा यहाँ रखो, राइट हैंड थंब रूल, तो उंगलियां इसको पकड़ने के लिए अंदर जाएंगी, उंगलियां इसको पकड़ने के लिए अंदर जाएंगी, अंगूठा ऐसे रखोगे उंगलियां अंदर जाएंगी और यहाँ से बाहर आएंगी, अंगूठा उधर ही रहा, उंगलियां यहाँ से बाहर आएंगी, यहाँ से अंदर जाएंगी, समझ गए आप? ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड। ये तो हो गया एट पी इनवर्ड, एट क्यू आउटवर्ड। ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं डियर। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर इनवर्सली, रिमेंबर दिस ऑलवेज। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ करंट ऑल्सो। तो अकॉर्डिंग टू दिस कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कम होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पी विल बी ग्रेटर देन एट मैग्नेटिक फील्ड विल क्यू। वाई? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि R1 इज लेस देन R2। जहां पर R कम होगा वहां V ज्यादा होगा, जहां R ज्यादा होगा वहां V कम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। इसी टाइप के मोर क्वेश्चंस, मोर कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए प्लीज देखते रहिए एडू ग्रो बाय AP सर। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब। थैंक यू, हेलो एंड नाइस डे।